जैसे श्री कृष्ण होते हैं तो श्री कृष्ण की बोल गिर जाती है और वो लेके आते हैं उस नाग से लड़कर ऊपर 5 विकारों पर नाग पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो नाचते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसे ये 5 तत्व का जो है हमारा ये शरीर और इसके भीतर 3 सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार ये मर्ज हो जाते हैं, तो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है और चित्त की लेयर उतर जाती है, चेतना जाग जाती है। उसके बाद में ये शिव के द्वारा भीतर जो रचना होती है, तो इसमें पूरा यूनिवर्स होता है 800 करोड़। अब ये लिमिटेड बंधन उसको दुख नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि लिमिटेड बंधन से हुआ है वो मन मुक्त। अब ये क्या हो जाता है, यहाँ पर शिव के द्वारा दिया जाता है वो ज्ञान। अब खुद अब क्या होता है, वो लाइट अलग है, आत्मा अलग, आत्मा अलग है ना, तीसरा नेत्र खुलने के बाद में आत्मा अलग और शरीर अलग, अशरीरी। अब उसी में से वो बुद्धि के ऊपर जो ब्राह्मण चोटी के ऊपर उल्टा झाड़ है, उसी में से वो पकता है झाड़। उसके बाद में एक उसमें से बीज, वो बीज आके बैठता है हमारे यहाँ पे राजा की सीट, वो हो गई बिल्कुल साक्षी अवस्था। अब ये दर्शक के रूप में ड्रामा देखती है ना, तो दर्शक के रूप में खेल दिखता है इसको। अब यहाँ से ना बिल्कुल खेल दिखेगा, क्यों? रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, ड्रामा की दुनिया, ये बातें, ये शरीर, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा। तो आत्मा दर्शक के रूप में ड्रामा देखती है। जैसे एक सबकी घरों के सामने कैमरा होता है, अब वो कैमरा होता है, उस कैमरे को पता थोड़ी है कि ये कौन है, उसको तो वो है, बस है, वो एक ऐसे हो जाती है। जैसे एक स्क्रीन होती है टीवी पर, उस स्क्रीन को पता थोड़ी है इस टीवी में क्या आ रहा है, खेल आ रहा है या पिक्चर आ रही है या समाचार आ रहा है, उस स्क्रीन को पता नहीं है ना। ऐसे ही आत्मा भी एक अलग अवस्था होती है, तो वो एक सुख वाली स्थिति जो होती है उसको कहा जाता है साक्षी। ये समझाया गया है आपको। तो इसे साक्षी यानी ये साक्षी दृष्टा, अर्थात ये जो दुनिया में दृश्य चल रहा है उससे उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा प्रभाव मुक्त है, इस दुनिया का आत्मा पे प्रभाव नहीं पड़ता है। वो हो गई जो है ये परिस्थितियां हैं, उसका आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके लिए तो पराई स्थितियां हैं। तो ये हमेशा अतीन्द्रिय सुख का उपराम स्थिति में है आनंद। तो खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, जैसे माया की दुनिया में देखते हैं ना, कोई भी खेल देख सकते हैं, कबड्डी है या क्रिकेट है या फुटबॉल है, कैसे भी हम देखते हैं ना। तो ये साक्षी हो, खेल देखने में मज़ा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, है ना, कोई भी जैसे उत्सव मनाते हैं प्रोग्राम वगैरह, चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है ना। अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया इस माया की दुनिया का, ये 5 तत्वों का पुतला, वो व्यक्ति क्या कहते हैं, मायावी दुनिया में मर गया। लेकिन मरता नहीं है वो, शरीर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो उसकी गई और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर तो माटी में मिलना है, इसलिए वो यहाँ पड़ा रह जाता है। तो अगर शरीर छोड़ा तो इसमें खेल में खेल लगता है, ऐसे लगता है ये शरीर तो माटी का है, आत्मा तो इसकी गई, इसलिए ये खेल लगता है, दुख नहीं होता है। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है। इस छोटे छोटे बच्चे खेलते थे गुड्डा गुड्डी, तो क्या कहते थे, ये इस गुड्डी के दादाजी खत्म हो गए और इस गुड्डा के दादाजी, तो क्या हमको सच लगता था क्या? ऐसे ही यहाँ पर भी ये खेल लगता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है ना। समय प्रमाण जब भी हमारा जो रोल चल रहा है, ऑटोमेटिक समय प्रमाण खत्म हो जाता है, इससे कोई बुद्धि लगती नहीं है। अर्थात जैसे ड्रामा चल रहा है वैसे ही निरंतर चलता रहता है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो कब होगा? जब हम डिटैच होए, तो उससे पहले सबकी दुआएं लेते लेते ये मन डिटैच हो जाता है। अब सबको ये दुआएं दे रहे हैं, कौन दे रही है? आत्मा। सबको एक समान देखना, एक समान, ये देने वाली स्थिति भी नहीं कहेंगे इसको, ये क्या है? साक्षी है। तो ऑटोमेटिक हो गई हुई स्थिति जिसे कहेंगे ना अजपा जाप। जब बुद्धि में तीसरा नेत्र खुल जाता है तो मूल रूप अवस्था में फिर ब्राह्मण चोटी खुलेगी। सिर्फ तीसरा नेत्र ही नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारी जो है अवस्थाएं आती है। तीसरा नेत्र, उल्टा झाड़, फिर उल्टा झाड़ पका, फिर बीज बना, फिर साक्षी की सीट पे लौटा, तो इसमें भी टाइम लगता है। तो ये इस तरह से जो है
भाग्य सिद्धि जो बाबा बता रहे हैं, खेल देखा तो मृत्यु देखा, है ना। एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा। अलौकिक स्वयंवर हो गया आत्मा, है ना, आत्मा ये शिव भीतर की शक्ति और परमात्मा का मिलन हुआ स्वयंवर। तो एक तरफ तो मैं क्या देखी कि ये मेरा मन है, ये मर गया, सूक्ष्म मन, है ना, ये देख लिया। और दूसरी तरफ देखा कि ये मन तो सतयुग में गया, तो कितना सुखद आनंद है। तो ये क्या है, ये खेल बदलने की बातें हैं। लेकिन दोनों क्या लगे, खेल में खेल दोनों ही लगे ना। इधर तो सूक्ष्म मन मर गया और इधर मन सतयुग में चला गया, तो ये खेल लग रहा है, फर्क नहीं पड़ता है क्या। तो इसमें क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता। स्थिति में फर्क पड़ता है अलौकिक स्वयंवर में। तो थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं, साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और वो अपने विधि का, है ना, अपने अपनी विधि का सहज नष्टो मोहा होना। इसमें क्या है, इस दुनिया में जो भी बंधन बिना फालतू के दुख लेना, दुख देना, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, अरे वो तो मेरे से बोली ही नहीं, ऐसी बातें नहीं होती क्या। तो क्यों नहीं बोली, उसका मुंह सूज रहा था, उसने ऐसे कह दिया, मैंने बोला ही नहीं कुछ, ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ गई। तो ये बातें उसकी बिल्कुल उसको दुख नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये इस दुनिया से वो बुद्धि परे हो जाती है। तो उसे कहेंगे नष्टो मोहा। तो ये बुद्धि परे हो जाती है तो वो क्या है, अपने परमात्मा का सुख लेता रहता है उस माइंड के भीतर, इस मस्तिष्क के भीतर, हाँ ये। तो साक्षी होकर खेल देखता है। तो नष्टो मोहा क्या हो गया, बहुत काल के योग की विधि। जिनका योग जितना पावरफुल होगा वो वैसे ही होता है। तो ये नष्ट मोह की सिद्धि जो बहुत, जो हमें अपने तपस्वी होते हैं तो उनका शुरू से ही होते हैं वो तपस्वी। तो नष्ट मोह सहज मृत्यु का खेल देखो, ये क्या है, नष्ट मोह सहज मृत्यु का खेल कौन देखता है, सूक्ष्म मन अपने भीतर देखता है पहले, है ना। वो मन क्या होता है, उड़ता है, और वो मन उड़ता है सत्य के पास जाता है और सत्य से ही शिक्षा लेता है अपने माइंड के भीतर। तो इस खेल का रहस्य देखा, देह से स्मृति से भी उपरांत। अब ये खेल कहाँ है, देह की दुनिया अपनी स्मृति अर्थात अपनी जो है आत्मा का जो अनुभव है उसमें उपराम होकर देखती है आत्मा ऊपर बैठकर। जैसे एक तीसरी मंजिल से कोई भी व्यक्ति देखता है तो सब छोटे छोटे लगते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा सत्युग में जब चले जाता है मेरा मन और मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख में हूँ तो मुझे ये सब छोटे छोटे लगते हैं। क्यों, क्योंकि मैं इनसे आकर्षित नहीं होती हूँ, इनके प्रभाव में मैं आत्मा नहीं आती हूँ। तो ये शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और एकदम ये शरीर क्या है, एकदम सुख में रहेगा। स्वस्थ माना क्योंकि असोचता होती है आत्मा, तो शरीर के बारे में सोचती नहीं है, ऑटोमेटिक शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहता है। तो ये बातें कब आ रही हैं, जब हम डिटैच हो जा रहे हैं तब। ये मन से लेकर और डिटैच दोनों ही बीच बीच में अवस्था समझा रहे हैं। तो इसको कहा जाता है सहज चोला बदली, है ना। ये सूक्ष्म मन अब कहाँ गया, सतयुग में गया, तो सतयुग में ऑटोमेटिक चोला बन रहा है ना। तो इसी चोला बदली। तो क्या करना, नष्टो मोहा सेंटर भी याद नहीं आए, ये कहते हैं ना, ये सेंटर ये सेंटर ये सेंटर, सेंटर भी याद नहीं आते उनको कि सेंटर भी क्या होते हैं। क्योंकि सेंटर तो इस माया की दुनिया में है, धरती पर है, और आत्मा कहाँ है, आत्मा तो कहाँ है, ब्रह्मलोक की वासी है। आत्मा तो अपने भीतर होती है, ब्रह्म तो भीतर है, इस माइंड के अंदर है हमारी जो अवस्था सतयुगी। तो ये वस्तु याद ना आती है, ये नहीं आती है। कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए, जैसे किनारे किया हुआ क्या याद आता है, हलवा पक जाता है तो हलवा कढ़ाई छोड़ देता है ना। ऐसे ही ये मन याद करते करते परमात्मा को पक जाता है, तो ये क्या हो जाता है, अपने ये गोंद जैसा चिपका हुआ रहता है ना गोंद, तो आसानी से छूट जाता है परमात्मा को याद करते हैं। जैसे देह प्लास्टिक होता है, इस दुनिया में दो तार होते हैं, है ना, प्लास्टिक के, उनका प्लास्टिक हटाया, दोनों तारों को जोड़ेंगे तो करंट आता है। ऐसे ये मन और ये परमात्मा ये दोनों जुड़ जाते हैं तो करंट अर्थात सत्युगी मन पुराना जो है कैरेक्टर खत्म हो जाता है, सूक्ष्म मन और अपने मूल रूप अवस्था को पहचान लेता है। तो ये ब्राह्मण चोटी खुल जाती है धीरे धीरे। तो ये सारे न्यारे और बाप के प्यारे, फिर वो क्या हो जाती है, अर्थात मैं, वो संकल्प होते हैं ना सारे, वो नीचे
खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, सतो रजो तमो। तो ये सारे न्यारे हो गए और मैं आत्मा बाप की प्यारी हो गई। कहते हैं ना, मरे हुए व्यक्ति कहाँ चले जाते हैं, कहते हैं ना भाई वो तो गया, कहाँ गया, भगवान के पास। भगवान के पास कौन जाता है, सूक्ष्म मन, सतयुग में, है ना। स्वर्गवासी लिखते हैं किसी व्यक्ति की फोटो के नीचे, फलाने स्वर्गवासी। तो स्वर्गवासी वो नहीं है, स्वर्गवासी ये सूक्ष्म मन अपने मूल रूप अवस्था में पहुंच जाता है तो ये मर जाता है सूक्ष्म मन। मरने के बाद में स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग का ये मन वासी बन जाता है। संस्कार जो है आत्मा और परमात्मा के सेम है। और वर्ग अर्थात ये जो सूक्ष्म जो अवस्था है इसके अंदर जो लक्ष्मी नारायण और सारी देवताओं की जो है सोल पावरफुल होती है। तो फिर ये प्योरिटी से अर्थात पवित्रता से अपने रोल एक्ट करते हैं। तो जो रोल एक्ट कर रहे हैं वो है सतयुगी अर्थात जो है नया मन, मन यानी माइंड। तो पहले ही किनारा छूट जाता है ऐसे बच्चों का, इस दुनिया से उनका किनारा छूट जाता है। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है इस दुनिया में। अपन सोचते हैं ना कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति हमारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग पार्ट हैं। कोई भी हमारे साथ नहीं जाता है और कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। इस मन का साथ ही एक परमात्मा देता है। बस सारे व्यक्तियों के पास ये पावर नहीं है, ये पावर हमारे खुद के भीतर है। तो हम उस शक्ति से परमात्मा को याद करेंगे, अपनी प्रकृति देह के भीतर जो सूक्ष्म मन है उसको उससे याद करते करते अपने अवस्था में लौटेंगे। तो सारे सुख कहाँ हैं, हमारे ही भीतर हैं। वो सुख किसी दूसरे देहधारी में नहीं है। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, किसी भी व्यक्ति विशेष को सहारा नहीं बनाना है ना। देखते हैं दुनिया में जवानों के बेटे गए, कहाँ बने सहारा, नहीं बन पाते। और हैं तो भी अपने माँ बाप को रोटी दें या ना दें, और दें तो ज़रूरी थोड़ी हम कहें जैसे करें। और किसी का भी पत्नी पहले चली जाती है, किसी का पति पहले चले जाता है, किसी के बच्चे होते ही नहीं हैं। तो ये दुखों की दुनिया है। इस दुख की दुनिया में हमको सुख कौन देगा? हम कितने नाउम्मीद होते हैं कि हमको बेटा सुख देगा, बेटी सुख देगा, पर ये क्या है, ये फिजिकल रोल है, ये माया है ना। ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार, इसमें कोई सुख नहीं है। तो ये सिवाय मंजिल और कोई से इस दुनिया में हमको लगाव रखना ही नहीं है। तो ये जो है हमारे मन जब नष्ट हो जाएगा अपने सूक्ष्म मन से और अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाएगा तो मानवीय हदों से पार ये मन चला जाएगा, चित्त की लेयर हट जाएंगी, चेतना जाग जाएगी। जागी हुई अवस्था में हमेशा तीसरी आंख खुली, उसी के अंदर 84 का जो है पार्ट रहता है, सूक्ष्म अजर अमर अविनाशी जो है वो रहता है हमारे भीतर की अवस्था में पार्ट। तो भीतर कौन है? यही है हमारा सत्युग, जो भीतर सारी हमारी देवी देवताओं की बुद्धि होती है सत्युग की, ये इसी मन के भीतर होती है। तो ये मन है हमारा जो अपनी संपूर्णता की स्टेज में लौट जाता है, तभी हमारा ये अवस्था होती है। आगे समझते हैं और दूसरा पॉइंट।